दिल्ली पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस को सोल्व किया है। दरअसल दो जिलों की पुलिस ने इस पूरे वारदात का खुलासा किया है। खुलासे में किस प्रकार से बताया कि पहले वो नशे का आदी था, उसके बाद किस प्रकार से वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं सेंट्रल दिल्ली और नॉर्थ जो जिला है उसकी पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एडिशनल डीसीपी ने इस पूरी वारदात को लेकर क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। कल रात को करीब 8 बजे गुलाबी बाग थाने में हमें एक पीसीआर कॉल आती है, जिसमें एक लड़का कॉलर कह रहा है कि उसके भाई जो कि जिसकी गुमशुदगी उसने 28 तारीख को पहाड़गंज थाने में लिखवाई थी, वो उसका डेड बॉडी जो है सब्जी मंडी रेलवे कॉलोनी में एक कमरे में मिला है। इस कॉल की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही तमाम सीनियर ऑफिसर्स को मौके के लिए रवाना किया गया और वहाँ पर जाकर जब प्रिलिमिनरी हमने इंक्वायरी शुरू की तो पता चला कि जो मृतक का जो छोटा भाई था उसने शव की पहचान की। जो शव था वो संदीप कुमार मालवीय, उम्र 39 साल, जो कि रेलवे कॉलोनी किशनगंज का रहने वाला था और रेलवे में एक टेक्नीशियन के तौर पर काम करता था। तुरंत ही क्राइम टीम भी भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अनुसार फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पर मौके पर बुलाई गई, क्राइम टीम भी मौके पर बुलाई गई। मौके का मुआयना किया गया और वहाँ पर एक शव जो अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ पाया गया। फिर फर्दर पूछताछ पर पता चला कि जो मिसिंग रिपोर्ट थी वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के पहाड़गंज थाने में लिखवाई गई थी 28 तारीख को। तो तुरंत ही हमारे जॉइंट सीपी सेंट्रल रेंज श्री मधुर वर्मा सर ने एक जॉइंट टीम फॉर्म की, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट टीम्स की और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट टीम्स की, और उसके बाद इसमें हमारी कार्रवाई शुरू हुई। जब सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम, जिन्होंने मिसिंग रिपोर्ट पर ऑलरेडी काफ़ी काम कर रखा था, उनके साथ हमने काम करना शुरू किया तो पता चला कि जो मृतक है वो 25 तारीख को अपने घर से निकला था अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए, और 25 और 26 की रात को वो पहाड़गंज में एक बार में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था। पार्टी करने के बाद करीब 11-12 बजे के बीच में जब वो लोग वहाँ से निकले, सभी लोग काफ़ी ड्रंक थे, सब लोग अपने अपने घर अपने रास्ते निकल गए। फिर जो मृतक है उसने भी अपनी बाइक को आर के आश्रम मार्ग मेट्रो के पास पार्क किया था, पर वो बाइक चलाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए वो इधर उधर भटक रहा था और भटकने के क्रम में उसे एक किशोर बच्चा वहाँ पर मिला और वो उसके साथ ऑटो में वहाँ से निकल गया। जब पर वो किशोर बच्चा कौन था इसकी पहचान हमारी टीम अभी तक नहीं कर पाई थी। तो जब मृतक के फ़ोन नंबर हमारे पास आए, टेक्निकल डिटेल्स हमने जब निकाले, उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स निकाले, तो हमें पता चला कि 26 तारीख को और 27 तारीख को कुछ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस मृतक के अकाउंट से हुए थे। उन ट्रांजैक्शंस को देखते हुए जब हमने उस पर काम करना शुरू किया तो 1 रुपये की एक टेस्ट ट्रांजैक्शन कहीं पर हुई थी। उसको जब हमने निकाला तो हमें सस्पेक्ट का पहचान मिल गया। सस्पेक्ट का पहचान मिलने के बाद जब सीसीटीवी फुटेज से जो मृतक के साथ जो बच्चा वहाँ से उसके साथ आ रहा था, उन दोनों का मिलान किया गया तो वो एक ही बच्चा निकला। उसके बाद इस बच्चे को पकड़ने के लिए हमारी टीम, जो दोनों डिस्ट्रिक्ट की टीम, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की टीम्स, जगह जगह पर रेड करने के लिए गई। रेड करने के बाद करीब 6 घंटे के भीतर ही हमें वो जो किशोर बच्चा है वो मंदिर मार्ग थाने के क्षेत्र से मिला। इसमें जब इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो हमने आपको बताया कि उसके बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन से हम वहाँ तक पहुँचे और सीसीटीवी फुटेज के तौर पर ये यकीन हो गया कि मृतक और जो ये जुवेनाइल है, ये दोनों वहीं पहाड़गंज बार के बाहर मिले थे। इनको एक दूसरे से बात करता हुआ भी वहाँ पे पाया गया और जब जुवेनाइल की पूछताछ की गई तो उसके अनुसार वो मृतक से बार के बाहर कुछ पैसे डिमांड कर रहा था, जिसके लिए मृतक ने बोला कि तुम मेरे साथ मेरे रूम पर चलो, फिर मैं तुम्हें वहाँ पर पैसे दूंगा।
तो दोनों एक ऑटो में बैठकर पहाड़गंज से सब्जी मंडी रेलवे कॉलोनी के लिए चल पड़े। सब्जी मंडी रेलवे कॉलोनी में जब सीसीटीवी कैमरे में देखा गया तो दोनों वहाँ पर पाए गए और आए थे वहाँ पर। सब्जी मंडी रेलवे कॉलोनी में मृतक ने एक रूम भाड़े पे दिया हुआ था, जो कि वो ओकेजनली वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आया जाया करता था। तो वहाँ पर जो जुवेनाइल है उसके अनुसार उन दोनों ने वहाँ पर बैठकर भी खाया पिया, और कुछ देर के बाद उस जुवेनाइल के अनुसार मृतक ने उसके साथ उसे कुछ सेक्सुअल फेवर्स के लिए बोला। उसके बाद फोर्सफुली अननेचुरल सेक्स के लिए भी उसने उसको मजबूर किया, जिसके रिटेलिएशन में उस जुवेनाइल के अनुसार उसने उसको बगल में रखे हुए एक सिलेंडर से उसके माथे पे मारा। मृतक जो है वो काफ़ी दारू के नशे में था, तो उसने जैसे ही उसके ऊपर वो सिलेंडर से हमला किया गया वो गिर गया। गिरने के बाद बगल में जो शीशे का टुकड़ा रखा था उसको लेकर उसके गले पर जो जुवेनाइल है उसने कई सारे वार किए, और इस प्रकार वो वहाँ पे मृत हो गया। उसके बाद जो जुवेनाइल है उसने मृतक के पॉकेट से 2,000 रुपये, उसका क्रेडिट कार्ड और उसका मोबाइल फ़ोन, ये तीनों चीज़ लेकर वो वहाँ से निकल गया। और निकलने के बाद वो गाज़ियाबाद अपने घर पहुँचा। वहाँ पर उस दिन उसने जो है कुछ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जैसा मैंने आपको बताया, 1 रुपये का ट्रेस ट्रांजैक्शन किया जिससे हमने उसको ट्रेस किया, और 4,000 रुपये का कैश ट्रांजैक्शन भी किया, और 14,000 रुपये का एक फ़ोन भी ख़रीदा। ये सारी चीज़ें हमने जो है जुवेनाइल से रिकवर कर लिया है। इसमें जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि जो दोनों डिस्ट्रिक्ट की टीम्स थी वो उनका जो समन्वय था वो एकदम उदाहरण के स्वरूप है, कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की भी मल्टीपल टीम्स और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की भी मल्टीपल टीम्स हमारे जॉइंट सीपी सर के गाइडेंस में और हमारे स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जून 1 सर के गाइडेंस में एकदम त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत ही इस केस को क्रैक किया। और हमने ना केवल जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ को पकड़ा, बल्कि काफ़ी सारे सबूत भी हमने जुटा लिए जो हमें इस केस को आगे कोर्ट में सिद्ध करने में वो अच्छा साबित होगा। और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के तौर पर अभी हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि जो जुवेनाइल है उसकी उम्र 17 साल 9 महीने है, तो उसे, क्योंकि ये एक संगीन अपराध है, इसलिए उसे एक एडल्ट की तरह ट्रायल किया जाए। इसमें अगर मैं आपको टीम्स के बारे में बताऊं तो हमारे सराय रोहिल्ला के एसीपी श्री अनिल शर्मा और उनके एटीओ श्री संदीप कुमार इंस्पेक्टर, और एटीओ गुलाबी बाग, और एएसआई लक्ष्मी नारायण, हेड कांस्टेबल विजय, हेड कांस्टेबल पवन और कांस्टेबल राहुल थे। और जो हमारे स्पेशल स्टाफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की टीम थी वो इंस्पेक्टर रोहित, सब इंस्पेक्टर आकाश दीप, हेड कांस्टेबल आकाश, कांस्टेबल देवेंद्र, और हमारी एसीपी ऑपरेशंस मिस विदुषी कौशिक उनके सुपरविजन में थी। और जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम थी वो एसीपी पहाड़गंज के सुपरविजन में थे श्री सौरभ नरेंद्र, और उसमें इंस्पेक्टर भूपेंद्र कुमार एसएचओ पहाड़गंज और सब इंस्पेक्टर अरुण, जिन लोगों ने ऑलरेडी जो मिसिंग लॉज थी हमारे पहाड़गंज थाने में उस पर काफ़ी तफ्तीश और काफ़ी अच्छी इंक्वायरी ऑलरेडी कर रखी थी, जिसके कारण इस केस को हम इतने कम समय में क्रैक कर पाए। थैंक यू। तो ये जुवेनाइल क्या कर रहा था रात में वहाँ पे? गाजियाबाद से वहाँ तक कैसे मोटिव क्या करने, सेक्सुअल अब्यूज था या कुछ, या पैसे का लेन देन था? जो जुवेनाइल था वो 6 महीने पहले ही गाजियाबाद में अपना रेसिडेंस चेंज किया था उसके अपने फैमिली के रीजन से, और 6 महीने पहले वो पहाड़गंज के एरिया में ही रहता था। इसीलिए उसके दोस्त महिम भी जो थे वो मंदिर मार्ग और पहाड़गंज के एरिया में थे, तो वहाँ पे वो उनसे ही मिलने जुलने आया था। और जो मोटिव मैंने आपको जैसा कि कहा कि जब उनकी बात शुरू हुई, दोनों स्ट्रेंजर्स थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे। बात शुरू हुई पैसे लेन देन को लेकर, जब उसने मृतक ने कहा कि मेरे साथ मेरे रूम पर चलो, तो जुवेनाइल उसके साथ रूम पे चला गया। और उसके बाद वहाँ पे मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल फेवर्स और फोर्स्ड अननेचुरल सेक्स करने की जब कोशिश की तो उसने जुवेनाइल के अनुसार उसने रिटेलिएट किया इस कारणों से, और इसलिए उसने उसका
कत्ल कर दिया। ये स्ट्रेंजर्स है दोनों, तो ये आपस में पैसे के लेन देन का क्या मसला है? इसमें देखिए और ज़्यादा पूछताछ तो जो अभी जुवेनाइल ने हमें कहा है मोटिव के बारे में, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो वो बता रहा है, उस तौर पर हमें उसके वर्जन को ही बिलीव करते हुए हम आगे चलेंगे, और जो एविडेंसेस भी हमें मिले हैं वो उसके वर्जन को कोरेबोरेट करते हैं।